to my channel and thanks for clicking this new video. From today we are starting a video series on a new topic related to the introduction of novel. In this video or upcoming videos, we will discuss and cover all important topics related to the introduction of novel which are very important in how to learn fiction. So contours our topic. The first one is what is fiction, definition of fiction, what is novel, types of novel, parts of novel and elements of novel, and the last one is the major techniques of novel. So this is the first lecture of today's topic. Before I start with this lesson, I request you to all to like, share and subscribe to our channel and hit the bell icon for all updated lessons. Let's get started and move to our topic. At first, etymology of fiction. What is etymology? Etymology हम किसी भी वर्ड की शॉर्ट हिस्ट्री को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि ये वर्ड कहाँ से और किस तरह डिराइव किया गया. फिक्शन इज़ डिराइव फ्रॉम लैटिन fictus, fictus. Fictus means to form, act of making, molding, fashioning, creating. यानी कि ये वर्ड फिक्शन लैटिन वर्ड फिक्टस से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है फॉर्म, टू फॉर्म यानी कि फॉर्म बनाना, एक्ट ऑफ मेकिंग किसी भी चीज़ को बनाने का फ़न यानी कि क्रिएट करने का, मोल्डिंग उसको अपने और हालात के अकॉर्डिंग मोल्ड करने को हम कहते हैं कि उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को तब्दील कर देना, फैशनिंग यानी उसको डेकोरेट करना, एंड द लास्ट क्रिएटिंग यानी कि न्यू स्टोरीज़ क्रिएट करना. ये एटमोलॉजी है फिक्शन की. नाउ डेफिनेशन ऑफ फिक्शन. फिक्शन इज़ अ टाइप ऑफ लिटरेचर written in especially prose form, short story, novel and novella. फिक्शन जो होती है हमेशा प्रोज की फॉर्म में लिखी जाती है और फिक्शन जो है ये एक टाइप है लिटरेचर की जिसे हम जॉनरास ऑफ फिक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम लिटरेचर के कौन कौन से जॉनरास होते हैं. फिक्शन में हम शॉर्ट स्टोरीज़, नावल एंड नोवेला इनको डिस्कस करते हैं. अब देखते हैं नावल, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक जो है वो नावल है, सो हम नावल को ही डिस्कस करेंगे. एटमोलॉजी ऑफ नावल यानी कि इस वर्ड नावल को कहाँ से डिराइव किया गया है. नावल डिराइव फ्रॉम इटालियन वर्ड नोवेला, NOVELLA means something new or strange. यानी कि ये वर्ड डिराइव किया गया है इटालियन वर्ड नोवेला से जिसका मतलब होता है कि समथिंग न्यू और स्ट्रेंज यानी कि कोई नई चीज़ जो कि क्रिएट की गई हो. डेफिनेशन ऑफ नावल, अ लॉन्ग फिक्शनल नैरेटिव प्रोज विच डिस्क्राइब ह्यूमन एक्सपीरियंसेस विद फिक्शनल करेक्टर्स. यानी कि नावल एक ऐसा जॉनरा है जो कि एक लॉन्ग नैरेटिव प्रोज की फॉर्म में होता है यानी कि जिसको नरेट किया जा रहा हो ना कि परफॉर्म, और ये प्रोज की फॉर्म में होता है जिसमें इंसानों के जो एक्सपीरियंस हैं उनको करेक्टर्स के थ्रू दिखाया जाता है. यानी कि नावल में ऐसी करेक्टराइजेशन की जाती है जिनके थ्रू हमारी सोसाइटी में ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को दिखाया जाता है एक नैरेटिव फॉर्म के थ्रू. मेजर पार्ट्स ऑफ नावल. द फर्स्ट वन इज़ ओपनिंग होप, करेक्टराइजेशन, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट एंड द लास्ट वन इज़ एपिलॉग. अब वन बाय वन इन तमाम पार्ट्स को डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं.
The first one is opening hook. Narrative hook or just hook is a literary technique in the opening of a story that hooks the reader attention so that they will keep on reading. The opening may consist of several paragraphs for a story or several pages for a novel, but ideally it is the opening sentences in the book. यानी कि ओपनिंग लाइंस किसी भी नावल की ये हमारा ओपनिंग हॉक कहलाती है, क्योंकि इसका मकसद होता है किसी भी राइटर यानी जो नावलिस्ट हैं वो अपनी रीडर्स की अटेंशन को गेन करने के लिए एक स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन के तौर पर एक ऐसा सेंटेंस या पैराग्राफ दे देते हैं जिससे कि रीडर्स यानी जो उनकी ऑडियंस होती हैं वो क्यूरियोसिटी में आ जाती है और वो आगे फर्दर इसको कंटिन्यू कर सकती है। इसको हम ओपनिंग हॉक कहते हैं, यानी किसी भी नावल की स्टार्टिंग लाइन या स्टार्टिंग पर जो भी सिचुएशन दिखाई गई है उसको हम ओपनिंग हॉक कहेंगे। नेक्स्ट है करेक्टराइजेशन। Characterization or characterization is the representation of person in narrative and dramatic work. The term characterization is similar from character development, sometimes used as a synonym. यानी कि characterization वो character development होती है जिसमें कि एक character की डेवलपमेंट को दिखाया जाता है कि किस तरह वो थ्रू आउट नावल में स्ट्रगल करता है और किस तरह ये करैक्टर एक राइटर ने क्रिएट किया है, उसको कौन कौन सी गुड एंड बैड हैबिट दी हैं, उसके क्या लाइफस्टाइल रहा है, उसकी स्ट्रगल थ्रू आउट नावल में कैसी रही है, यानी कि उसका रोल किस तरह रहा है और उसकी किस तरह डेवलपमेंट हुई है। इसको हम करैक्टराइजेशन कहते हैं। देन प्लॉट होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यानी कि वो स्टोरी लाइन हाइलाइट्स जिनके अकॉर्डिंग एक पूरा नावल और हमारे करैक्टर्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स यानी इवेंट्स एक नावल में एक इवेंट नहीं होता, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, तो एक सीक्वेंस चलता है इवेंट्स का, इसको हम प्लॉट कहते हैं, यानी एक स्टोरी लाइन होती है। नेक्स्ट है कोर कॉन्फ्लिक्ट। कोर कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है कि एक तनाज़ा जो कि एक नावल में चलता है, यानी कि जो हमारा प्लॉट है, हमारे करैक्टर्स हैं, हमारी स्टोरी है, वो किसी भी एक कॉन्फ्लिक्ट के अराउंड घूमती है कि किसी भी नावल के अंदर कोई एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है जिसके अराउंड तमाम करैक्टर्स यानी वो स्टोरी रिवॉल्व करती है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्लॉट, द कोर कॉन्फ्लिक्ट इज़ एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, यानी कि कोर कॉन्फ्लिक्ट हमारा वो कॉन्फ्लिक्ट होता है कि पूरे नावल में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाए जाएंगे वो एक मेन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेकर जाते हैं, यानी कि किसी भी नावल के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाए जाते हैं वो एक मेन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेकर जाते हैं जो कि हमारा नावल का कोर कॉन्फ्लिक्ट होता है। द लास्ट वन इज़ एपिलॉग। एपिलॉग क्या होता है? एपिलॉग कहते हैं अ सेंसेशन और स्पीच एट द एंड ऑफ अ बुक और प्ले दैट सर्व एज अ कमेंट ऑन और अ कंक्लूजन टू व्हाट हैज़ हैपेंड, यानी कि एपिलॉग उस कंक्लूजन को कहते हैं जो कि किसी भी नावल या ड्रामा के एंड पर हमें दिखाया जाता है। कोई ऐसी स्पीच होती है या इमोशनल स्पीच हो, कोई लाइन हो या राइटर के थ्रू या किसी करैक्टर के थ्रू कुछ ऐसी लाइंस जो एंड पर हमें दी जाती हैं, इसको हम एपिलॉग कहते हैं, यानी ये किससे सिमिलर है? कंक्लूजन से। So at the end, the meaning of the novel or book title is revealed in the epilogue, यानी कि जो हमारे नावल का टाइटल होता है उसका मीनिंग मोस्टली एंड पर रिवील किया जाता है, जिसको हम एपिलॉग कहते हैं। इस लेसन में हमने
नावल के डिफरेंट पार्ट्स को देखा कि एक नावल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हमने ओपनिंग हो को देखा कि वो क्या है, देन कैरेक्टराइजेशन को देखा, देन प्लॉट, फिगर, कॉन्फ्लिक्ट एंड एपिलॉग। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमेंट्स ऑफ नावल को डिस्कस करेंगे।